12th स्टूडेंट्स, मैं आपको आरोह काव्य खंड का 3rd चैप्टर पढ़ा रही थी। यह उसका सेकंड पार्ट है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको काव्य खंड में कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता का पहला भाग पढ़ाया है, कविता के बहाने। अब उसी 3rd चैप्टर में ये सेकंड पार्ट है, बात सीधी थी। इस कविता में कवि ने बताया है कि भाषा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम साहित्यिक भाषा का जब ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, उसमें क्लिष्ट शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करने से हम भाषा के चक्कर में फंस जाते हैं और पाठक या श्रोता को अच्छी तरह से वो समझ में नहीं आती है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि जो कवि हैं तो उनकी भाषा तो अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे उनकी भाषा उलझती चली गई, जो पाठक और दर्शकों को सुनाई या समझ में अच्छी तरह से नहीं आई। यह कविता कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है। देखिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कवि कहते हैं कि बात सीधी कहना चाहते थे, लेकिन क्या अपनी भाषा को और अधिक उच्च कोटि की बनाने के चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो वो अर्थ सबको समझ में नहीं आया है। यानी ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। क्लिष्ट शब्द होते हैं जो कि सही तरह से समझ में नहीं आते। बहुत उच्च कोटि की हिंदी होती है, उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने जो श्रोता को समझ में नहीं आया और टेढ़ी फंसती चली गई, यानी वो भाषा का भाव ही समझ में नहीं आया। सेकंड में देखिए, सेकंड पैराग्राफ में, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखिए, इसमें देखिए पेचीदा का अर्थ है उलझना, तो यहाँ बताया गया बात और अधिक उलझती चली गई। अब देखिए, उसे पाने की कोशिश में, अर्थात जो कवि अपनी बात कह रहे हैं उसको सरल बनाने की कोशिश में पहले तो कवि ने बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका अर्थ हर किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तो भाषा को सरल बनाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, यानी शब्दों को बदलकर तोड़ा मरोड़ा, यानी कभी आगे किया तो बहुत सारे ऐसे शब्द जोड़ दिए गए, लेकिन उसे घुमाया फिराया नहीं, इधर का शब्द उधर, उधर का शब्द उधर, यानी कई सारे शब्दों का प्रयोग किया, कई सारे शब्दों को उन्होंने बदला भी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बात या तो बने, मतलब जो कवि कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि ने अपने उस भाव को सरल ढंग से प्रकट करने के लिए कई बार शब्दों को भी परिवर्तित किया, इधर उधर घुमाया फिराया, किंतु बात का सही अर्थ सामने नहीं आया, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कवि अपनी बात को नहीं समझा पाए और वो अपनी बात में ही उलझते चले गए, यानी उसका सही से अर्थ प्रकट नहीं कर पाए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसमें कवि कहते हैं सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना। जब कवि ने बहुत सारे शब्दों को प्रयोग किया, यानी उसको अपने भाव को सरल बनाने के लिए, लेकिन सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कभी परेशान हो जाते हैं, उनमें धैर्य की कुछ कमी हो जाती है, बात को समझ नहीं पाते। मैं पेज खोलने के बजाय, ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों ये भी मुहावरा है, पेज खोलने के बजाय,
मतलब बात को आसानी से बनाने के बजाय क्या किया उन्होंने, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ पर कवि एक उदाहरण देते हैं कि एक पेज का उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार हम पेज को कसते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि हम कोई चीज़ कभी कभी पेज के द्वारा कसते हैं। पेज देखा होगा, उसमें चूड़ियाँ होती हैं, तो जब हम पेज को कसते हैं तो वो कसता है, लेकिन जब हम उसे बेतरह कसते हैं, बेतरतीब से कसते हैं, यानी बिना किसी तरीके से कसते हैं, तो क्या होता है, चूड़ियाँ उसकी खराब हो जाती हैं और पेज सही तरह से नहीं कस पाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। ऐसा होता है जब एक बार पेज कसते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो पेज सही से नहीं कसता था, तो हम उसे दोबारा खोलते हैं और फिर उसे दोबारा से कसते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं पेज को खोलने के बजाय, एक बार उन्होंने पेज कसा यानी अपनी बात को रखा, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो क्या करे और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते चले गए। अपनी भाव को सही तरह समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। उसे बेतरह कसता चला गया, यानी पेज को वो कसते चले गए, यानी उसमें बहुत सारे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए चले गए, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कर्तव्य मीन्स होता है खेल। तो इस कर्तव्य पर यानी कवि की भाषा पर, कवि ने जो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है उस पर उन्हें क्या सुनाई दे रहा था, तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तमाशबीन होते हैं, तमाश मीन होते हैं तमाशा या खेल दिखाने वाले लोग, उनकी शाबाशी। जो खेल देखने वाले लोग होते हैं वो क्या कर रहे थे, कवि की उच्च कोटि की भाषा को सुनकर शाबाशी दे रहे थे उन्हें और वाहवाह कर रहे थे, यानी कि उनकी कविता में क्लिष्ट शब्दों को वो लोग सराह रहे थे। इसमें बच्चों आपने पेज को खोलने का के बजाय इसका मुहावरा लिख लिया होगा, बात को आसानी से समझना।